हजार हजार खुशियों को जिंदगी में जिंदा किया जा सकता है। अगर इंसान एक ऐसा मंत्र अपनी जिंदगी में जोड़ ले तो वो एक ही मंत्र हजार हजार खुशियों से जिंदगी को भर सकता है। दुनिया में जितनी जरूरत हरियाली की है, जीवन में उतनी ही जरूरत खुशहाली की है। आदमी की एक ही इच्छा रहती है, बस मेरी जिंदगी में जहां मैं जाऊं मेरी जिंदगी में खुशियां अपरंपार बनी रहे, मेरे जीवन में कभी दुख के कांटे न आए, जिंदगी में जब भी आए तो खुशहाली 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 निकल कर आए। जिंदगी बड़ी गजब की है, जब हम जन्मते हैं तब सांस तो होती है पर नाम नहीं होता। बोल लो सब, जब हम जन्मते हैं तब सांसें तो होती है पर नाम नहीं होता, और जब हम मरते हैं तो नाम तो होता है पर बोलो 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 सांसें नहीं होती है। ये नाम और सांस के नाम के बीच की जो जिंदगी है, ये जिंदगी अगर इंसान प्रेम, मिठास, माधुर्य, आनंद और शांति से जीने को मिल जाए तो यही जिंदगी आदमी की स्वर्ग बन जाती है। सुख दुख दोनों बदलते रहते हैं, सुख दुख दोनों बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेहमान हैं, मेंबर नहीं है। पक्की बात है ना, ये मेहमान हैं, मेंबर नहीं है। कभी आप जिस पत्नी पर प्रेम बरसा रहे होते हैं, पर कई बार ऐसा भी होते हैं उसी पत्नी पर जल्ला रहे होते हैं। कभी आप अपने पेटे को गले से लगा रहे होते हैं और कभी आप उसी की गलती पर उसको ठोक रहे होते हैं। सुख दुख दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, ये बदलते रहते हैं, ये मेहमान हैं, मेंबर नहीं हैं। और जब पता है कि ये दोनों परमानेंट नहीं हैं तो आदमी सुख आने पर अपने आप के लिए गुमान न करे, और कभी जिंदगी में दुख आ जाए तो आदमी गिला न करे। हम जब सांस लेते हैं ना तो आदमी को चाहिए कि हर सांस में कुछ अच्छी यादें आदमी अपने भीतर ले ले, और जब सांस बाहर निकालें तो कुछ बुरी यादें आदमी बाहर निकाल दे। हर व्यक्ति के भीतर कुछ अच्छी यादें होती हैं और हर व्यक्ति के भीतर कुछ नेगेटिव यादें होती हैं। अगर हम सांस लेते समय अच्छी यादों को अपने भीतर लेंगे तो हम अच्छे मीठे मधुर जीवन के मालिक बन जाएंगे, और सांस छोड़ते समय अगर हम अपनी बुरी यादों को बाहर निकालेंगे। समझो एक टेबल पर 7 लोगों को बैठाया गया है, बीच में टेबल रखी गई है, 7 कुर्सियां लगाई गई है बैठने के लिए। 7 लोग बैठे हैं, उसमें आप भी एक है, और काम यह करना है कि हर आदमी को अपने अपने दुख को निकालकर बाहर रखना है। किस पर? टेबल पर। आप अपना दुख निकाल कर रखिए, ये अपना दुख निकाल कर रखेंगे, वो अपना दुख निकाल कर रखेंगे, वो अपना दुख निकाल कर रखेंगे। सबको छूट है कि तुम्हारा कोई भी जो सबसे गहरा दुख है उसे निकाल कर बाहर रख दो। और सुविधा ये दी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के दुखों को चेंज कर सकता है, इसका वो ले सकता है, इसका वो ले सकता है। मैं आपको कैसे बताऊं अच्छे भाई बहनों, जब उन 7 में से आप 6 लोगों के दुखड़े सुनेंगे ना, आप चेंज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप कहेंगे नहीं भाई, मैं तो अपना ही दुखड़ा वापस ले रहे हूं मेरे भीतर, क्योंकि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। इसलिए मैंने कहा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। परिस्थितियां दुनिया में हर आदमी के सामने बदलती है, महापुरुषों की परिस्थितियां भी बदलती है और हमारी परिस्थितियां भी बदलती है। फर्क केवल इतना सा रहता है, महापुरुषों की केवल परिस्थितियां बदलती है और हमारी परिस्थिति बदलते ही मनस्थिति बदल जाती है। भगवान श्री महावीर के कान में किले ठोके गए। याद कीजिए, परिस्थिति बदली कि नहीं? बोलो, बदली कि नहीं? बदली। पर क्या बता सकते हैं उनकी मनस्थिति बदली? नहीं बदली। कल्पना करो, भगवान श्री महावीर के कान में कीले ठोके गए तब भी उनकी मनस्थिति नहीं बदली। हमारे कान में कोई 2 टेढ़े शब्द बोल दे तो अब सोचो, उनकी तो कील ठोकने पर भी मनस्थिति नहीं बदली, और हमारे कान में अगर 2 कड़वे शब्द भी कोई बोल देगा तो हमारी मनस्थिति प्रभावित होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? परिस्थिति बदलना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अपनी मनस्थिति को ठीक रखना ये तो हमारे हाथ में है ना। दुख के पलों में भी अगर हम मुस्कुराना सीख लें, परिस्थिति बदलने पर भी अब हम शांत और मिठास से जीना सीख लें, तो समझ कर चलो आप जीवन की बाजी जीतने में सफल हो जाएंगे, शर्तिया हो जाएंगे।
परिस्थिति बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है मेरे भाई, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। चलो सब बोलेंगे, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। एक और बोल लो, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है।